तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज जो है हम सबसे अहम सबक, मतलब वैसे तो सब अहम ही हैं, मगर एक जो अहम सबक जो फर्स्ट सेमेस्टर में है उसे हमें पढ़ने जा रहे हैं। और उसका जो चैप्टर है चैप्टर 12, और उन्वान बर्क़ या तो इलेक्ट्रिसिटी, इसके ताल्लुक से आज हमें जो है अ, थोड़ा इस सबक पर रोशनी डालेंगे और उसका मुतालिया करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब ये बर्क़ है तो हाँ सर। इलेक्ट्रिसिटी जिसे बर्क़ या इलेक्ट्रिसिटी या तो करंट जिसे हम आमतौर पर हमें कहते हैं, इसकी अहमियत तो मालूम ही है। अगर लोड शेडिंग के दौरान अगर करंट चला गया तो हमारे कौन से काम हमारे ठप हो जाते हैं। अगर घर में करंट नहीं है तो कौन सा काम हमें कर सकते हैं, बताओ सर, देखेंगे। कोई भी काम हमें सही तौर से अंजाम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हर काम को अंजाम देने के लिए हमें करंट की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर रोशनी सबसे ज़्यादा अहम है, और रोशनी के लिए हमें क्या है, करंट होना है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। वेरी गुड। और दूसरा, यहाँ पर आपको क्या है, कुकिंग करना है, तो कुकिंग करने के वास्ते भी तुम्हें रोशनी की ज़रूरत पड़ती है। या तो ओवंस वगैरह भी हैं, जो कि इलेक्ट्रिक ओवंस हैं, इलेक्ट्रिक कुकर्स हैं। तो ये सब भी जो है बरखीरों के इस्तेमाल से काम करता हूँ। तो उसका मतलब खाना पकाना हो, हमारा रेफ्रिजरेशन हो, या तो फिर रोशनी का मसला हो, या तो फिर कपड़ों को इस्त्री करने का मसला हो, या तो पानी गर्म करने का मसला हो, तो ऑलमोस्ट ऑल काम हमारे क्या है, ये बरखीरो अगर मौजूद नहीं है, करंट अगर मौजूद नहीं है, तो हमें किसी भी काम को सही तौर से अंजाम हमें नहीं दे सकते। क्योंकि हमें जो है तवानाई के अहम ज़रिए के तौर पर इसे हम क्या कर रहे हैं, बरखीरो को इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जो बरखीरो है, इसे हमें दूसरी शक्ल में आसानी से इसे हमें तब्दील कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर बरखीरो है, बरखीरो से तुम्हें जो है लाइट रोशन कर रहे हैं, मतलब बरखी तवानाई रोशनी की तवानाई में तुम्हें कन्वर्ट किया। खाना वगैरह पका रहे हैं, वहाँ पर हरारत का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब बरखीरो को तुम्हें हरारती तवानाई में इस्तेमाल कर रहे हैं। कपड़े वगैरह धोना है, या तो मिक्सी वगैरह के इस्तेमाल से तुम्हें मसाला वगैरह बना रहे हैं, तो वहाँ पर भी तुम्हें बरखी तवानाई को मैकेनिकी तवानाई में क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तमाम काम, ज़्यादातर काम जो है हमें बरखीरों के इस्तेमाल से हमें अंजाम देते हैं, जो कि तवानाई की एक ज़रिए की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। इसे हमें ज़्यादा इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि इसे हमें आसानी से अलग किस्म की तवानाइयों में तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? हाँ सर। हाँ सर। हाँ। हाँ सर। नेक्स्ट जो है अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है बरखीरो का तारुफ, बरखीरो किसे बोलते हैं वो हमें देखेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर है, जब भी हमें बरखीरो के बारे में बात करते हैं तो बरखीरो है क्या, उसे हमें जानेंगे। ठीक है, इसे जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमें देखो एक बात है कि हमें लफ्ज ज्यादा से ज्यादा चार्ज बोलकर हमें इस्तेमाल करते हैं। अब ये चार्ज है क्या? मिसाल के तौर पर तुम्हें बोले बैटरी चार्ज है कि नहीं, देखो सुने लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ सुनिए सर। हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पर ये चार्ज के वास्ते कोई खास तारीफ नहीं है। ये चार्ज भी क्या है, ये चार्ज भी क्या है, इजाफी है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखो, हमें एक जौहर की एक बात करेंगे कि जौहर है, जौहर का मरकज़ा है, मरकज़े में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन जो है जौहर के अतराफ क्या है, सह इबाद, सह इबाद मतलब सह इबादी इलाके में, मतलब 3 डायमेंशनल क्या बोलते हैं, इलाके में, खुला में, वहां पर उसके अतराफ में रहता, वहां पर उन्हें क्या करता, गर्दिश करते रहता। करेक्ट है? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। तो वहां पर आमतौर पर हमें एक मोटी जुबान में बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है मरकजे के अतराफ में, जौहर के मरकजे के अतराफ में, एटम के मरकजे के अतराफ में क्या है, चक्कर लगाते रहता बोलते हैं। करेक्ट है? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। जितने हाँ प्रोटॉन सर। है उतनी उतने इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं, और प्रोटॉनों की तादाद को जो है हमें जौहरी अदद बोलते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की तादाद जो कि मरकजे में रहती है उसे हमें जौहरी कमियत बोलते हैं। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई? हाँ सर। समझ हाँ गए सर। सर। हाँ सर। हाँ।
अब यहाँ पर हमें क्या करते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की तादाद यकसा रहती, तो हमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों भी यकसा है बोले जैसा हो। करेक्ट है? हाँ हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर क्योंकि हमें 9th में पढ़े प्रोटॉन मजबूत चार्ज रहता और इलेक्ट्रॉन मंफी चार्ज रहता, और मंथली जितना चार्ज। मजबूत चार्ज रहता है उतना मंफी चार्ज भी रहता है। इसलिए क्या है, ये जो जौहर है ये तादिल रहता है, ये स्टेबल रहता है बोलते हैं। करेक्ट है? हाँ सर। हाँ सर हाँ सर। अगर अगर किसी भी जरिए से हमें जौहर के अंदर या तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को अगर हमें दाखिल करे या इलेक्ट्रॉन को निकाले, इलेक्ट्रॉन को दाखिल किए या दाखिल इलेक्ट्रॉन करे को या तो निकाले। दाखिल करे या निकाले। 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 तो देखो, दाखिल जितना करे या प्रोटॉन है, निकाले। जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। हाँ सर। हाँ हाँ सर हाँ सर। मतलब अगर प्लस चार्ज एक्स है तो माइनस चार्ज भी एक्स है, तो ये प्लस और माइनस को अगर निकाल को देखे तो हमारा जीरो आता। करेक्ट है? जिसे हमें तादिल हाँ बोलते सर। हाँ सर हाँ सर। हैं। हाँ, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को दाखिल किया तो ये प्लस चार्ज माइनस चार्ज जो दोनों को मिलाने पर जीरो आ रहा था, अब ये जीरो आता क्या है? नहीं सर। नहीं सर। तो नहीं क्या आता था? तो चार्ज क्या था? माइनस आता कि नहीं? हाँ सर। माइनस चार्ज आता। करेक्ट है? हाँ। हाँ अगर सर। प्लस हाँ चार्ज सर अगर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज बराबर है तो तादिल हुआ। अगर उसके अंदर से मैं अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो प्रोटॉनों की तादाद क्या होती? ज्यादा होती कि नहीं? हाँ सर हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तब हमें बोलते हैं कि ये जो जौहर है मस्बत चार्ज है बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन दाखिल किए तो मनफी चार्ज हो जाता है, क्यों? इलेक्ट्रॉनों की तादाद ज्यादा होती है। अगर इलेक्ट्रॉन अगर हम बाहर निकाल लिए तो इलेक्ट्रॉनों की तादाद कम होती है और प्रोटॉनों की तादाद ज्यादा होती है, तब हमें मस्बत ज्यादा चार्ज होती बोलते हैं। तब हमें क्या बोलते हैं? उसे मस्बत चार्ज बोलते हैं। करेक्ट है? हाँ सर। हाँ सर हाँ। हाँ सर। अब यहाँ पर हमें देख रहे हैं ये जो चार्ज की खुसूसियात हैं, हमें जब वहां पर ये हालत सुकून में हो तब वहां पर हमें ये हालत सुकून में इसके जो खुसूसियात वगैरह पढ़ते हैं उसे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक मजमून है जहाँ पर क्या है, चार्ज को हम क्या है, जब ये हालत सुकून में होता है उसके ताल्लुक से उसके हमें जानकारी को हासिल करते हैं। ये जब चार्ज बहता, चार्ज का बहाव बोलते हैं। चार्ज का बहाव। 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 चार्ज का बहाव या तो इसे हमें इलेक्ट्रिक करंट करके बोलते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखो, चार्ज है कि नहीं? हाँ सर। हाँ, है सर। तो ये चार्ज के अतराफ में क्या रहता है करको बोले तो, ये चार्ज के अतराफ में बर्फी मैदान रहता है। जैसा मकनातीस के अतराफ में मकनातीसी मैदान रहता है कि नहीं? हाँ सर। रहता है सर। हाँ सर वैसा वैसा ये बर्फी मोर्चों के अतराफ बर्फी मैदान रहता। बर्फी मोर्चों के अतराफ बर्फी मैदान बर्फी मैदान मैदान रहता है। होता है। बर्फी मैदान होता है। ठीक रहता है? है। हाँ, तो यहाँ पर हमें इसे बर्फी मैदान को थोड़ा हमें जानने की कोशिश करेंगे। हाँ सर। हाँ सर हाँ सर। हाँ ठीक है, उसे हमें थोड़ा देखने की से यहाँ पर हमें क्या है कोशिश करेंगे, जहाँ पर हमें क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज कैसा होता क्या होता उसे हमें जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है? अब यहाँ पर हमें देख रहे हैं बरखी रोग की तरफ बरखी मैदान रहता है, मकनातीस की तरफ मकनातीसी मैदान रहता है। ठीक है? तो बरखी रोग हाँ की हाँ तरफ सर। बरखी और मकनातीस की तरफ मकनातीसी मैदान रहता है। सही है? हाँ वहां पर हमें सर। देखे थे, अब वहां पर हमें देखे थे कि जब मकनातीसी मैदान होता तो मकनातीसी मैदान में अगर कोई दूसरा मकनातीस अगर आया तो वहां पर वो दूसरा मकनातीस क्या करता, या तो कुव्वते दफा महसूस करता है या तो कुव्वते कशिश महसूस करता है। कुव्वते दफा महसूस करता है या तो कुव्वते कशिश महसूस करता कशिश महसूस करता। महसूस करता है। ठीक है? तो यहाँ पर हाँ सर। कुव्वते दफा है तो कुव्वते कशिश महसूस करता है। ठीक है? यहाँ पर हमें चार्ज के ताल्लुक से थोड़ा मालूमात हासिल करने की हमें यहाँ पर कोशिश करेंगे। हाँ सर। ठीक है? देखेंगे ये चार्ज की क्या क्या खुसूसियात हैं।
क्या क्या है इसे हमें थोड़ा जानने की जरूरत है। क्या नजर आ रहा है? तुम्हें क्या भी नजर आ रहा है? हाँ सर। चार्ज सर। चार्ज क्या नजर आ रहा है? चार्ज नहीं नजर आ रही सर। स्क्रीन। अभी क्या भी नहीं दिख रहा सर। ओके, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ठीक है। ओके, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हाँ सर। नहीं, यहाँ पर भी थोड़ा दिखा दूँ तुम्हें, देखेंगे गति से, ठीक है। अब यहाँ पर हाँ मुझे सर। वही तो नजर आ रहा है। हाँ सर। हाँ हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके ओके, ठीक है, मैं दिख रहा हूँ ना, कोई बात नहीं। अब इसे यहाँ पर हमें शेयर करेंगे, शेयर करके मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है? ब्लैक कलर स्क्रीन दिख रहा सर। नहीं, नीचे क्या स्क्रीन दिख दिख रहा रहा है? सर। +1 एनसी दिखा रहा है। हाँ सर। हाँ सर दिखाई दे रहा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बोल कर मैं एक चार्ज लेता हूँ, मजबूत चार्ज, तो ये मजबूत चार्ज मैं यहाँ पर लिया, ठीक है। तो ये जो तीर का निशान दिखा रहा है, ये पूरा जो, ये जो पूरा जो है, ये बर्फी मैदान है। ये पूरा जो है बर्फी मैदान है। हाँ, यहाँ और एक मैं चार्ज लेकर रख दूं, देखो यहाँ पर देख रहे हैं, मनफी हाँ मन। सर। हाँ सर। मजबूत चार्ज है। हाँ हाँ सर। अब मैं मजबूत चार्ज को नजदीक में ले गया तो क्या करा, इसका डायरेक्शन देखो क्या हो रहा है। उसके तरफ मुड़ रहा सर। डायरेक्शन साइड हाँ, से तो रख रहा सर। नहीं, इसका डायरेक्शन देखो, इसका डायरेक्शन देखो, एक लाइन में ये पूरे एक साथ करेक्ट है। हाँ सर। अब मैं इसे कैसा दूर लेकर जाते रहता हूँ, उनका डायरेक्शन क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है। चेंज हो रहा लग रहा है। चेंज हो रहा है सर। इसका मतलब ये चार्ज आने की वजह से इन्हें दूर जा रहे हैं, बोल को। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। डायरेक्शन ठीक है नहीं। अब यहाँ पर मैं मनफी चार्ज लाता हूँ, मनफी चार्ज लाते क्या होगा देखो, तो मजबूत और मनफी के दरमियान में कशिश है। हाँ सर है। हाँ सर। हाँ सर है। और मजबूत के दरमियान में दफा हो रहा, क्यों? डायरेक्शन चेंज हो रहा, देख रहे हैं, ये डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन में है, मतलब ये एक दूसरे को दफा कर रहे हैं बिल्कुल। मगर मजबूत और मनफी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कशिश कर रहे हैं। कशिश कर रहे। कोशिश कर। देखे, तो यहाँ पर हमें हाँ देख रहे हैं। हाँ सर। हाँ सर। अब यहाँ पर तुम्हें देखो, इसे मैं नजदीक में लाता हूँ, ठीक है। इसका डायरेक्शन देखो, उसका डायरेक्शन देखो, इसे अगर मैं इधर बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर देखो, इसे मैं नजदीक में लिया तो यहाँ पर देखो, तो ये मजबूत की वजह से ये इधर आ रहे हैं, ये मनफी की वजह से ये इधर आ रहे हैं, आ रहे कि नहीं। तो इसका मतलब इन्हों इस साइड आ रहे हैं। हाँ सर। यहाँ पर कशिश है, यहाँ पर क्या है, कशिश है, कशिश है। कोशिश है। ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अब मैं और एक मजबूत चार्ज यहाँ पर अगर लिया तो दफा कर रहे हैं एक दूसरे को, यहाँ पर देखो डायरेक्शन अलग अलग है ना, ये डायरेक्शन में गया तो ये डायरेक्शन में जा रहा है, हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। हाँ अब मैं देख रहा हूँ डायरेक्शन कौन सा दिखा रहा है, मजबूत का इधर का पूरा दिखा रहा है, ठीक है। सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो इसे मालूम पड़ा ना कि तुमने एक चीज क्या मालूम पड़ी, मजबूत और मनफी चार्ज एक दूसरे को कशिश करते हैं, कोशिश करते सर।
हाँ, मस्बत और मस्बत चार्ज एक दूसरे को दफा करते हैं। इसी दफा तरह और एक करते मंफी हैं। चार्ज दफा करते हैं। और मंफी चार्ज लिया तो इन्हों भी एक दूसरे को दफा करते हैं। देखो यहाँ पर इसे में लिखे हैं, इसे यहाँ पर रखो, हाँ। मस्बत चार्ज को यहाँ पर रखो, इसे भी यहाँ पर रखो। अब यहाँ पर देखो ना, एक दूसरे को दफा करेंगे ना। हाँ हाँ सर। सर, हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो दो हाँ मसावी सर। या तो दो मसावी या मुशाबा चार्ज एक दूसरे को दफा करते हैं। दफा दो गैर करते मसावी, हैं। हाँ, जो गैर मसावी या गैर मुशाबा चार्ज एक दूसरे को कशिश करते हैं और चार्ज कशिश अपने करते हैं। अतराफ बरकी मैदान रखते हैं, है कि नहीं। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अब मैं यहाँ पर एक चार्ज को जोर से देखो चाहता हूँ, क्या हो रहा है अभी यहाँ पर। कशिश हो रही सर। नहीं, कशिश तो हो रही, मगर कशिश नहीं होती सर। मकनातीसी मैदान चेंज हो रहा कि नहीं। हो रहा सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, इसका हाँ मतलब ये सर, हो हुआ रहा। कि जब ये चार्ज बहता है तो उस चार्ज से जुड़ा हुआ मकनातीसी ये बरकी मैदान तब्दील होता है। तो जब चार्ज हरकत में होते हैं तो ये चार्ज की वजह से जो मैदान बने रहता बरकी मैदान, वो चार्ज के बहने की वजह से तब्दील होता। समझ में आ रहा है। हाँ हाँ सर। सर। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। यहाँ पर भी देखो फास्ट, तो ये जितना फास्ट तो होते रहता है, वहां पर हमें देख रहे हैं कि ये मैदान बरकी मैदान भी उतना ही फास्ट तब्दील होते रहता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। हाँ, तो हमें क्या देखे, ये चार्ज जो है अगर रुका हुआ है तो उसका तरफ मैदान रहता, और एक चार्ज अगर हरकत में है तो उससे जुड़ा हुआ बरकी मैदान क्या होते रहता, तब्दील होते रहता। तब्दील होता। ठीक है। हम्म हाँ सर। हाँ ये जो सर। चार्ज ये जो चार्ज है, इसकी जो पैमाइशी इकाई है उसे हमें कूलम्ब बोलते हैं। जैसा वजन की पैमाइशी इकाई केजी है, लंबाई की पैमाइशी इकाई मीटर है, इसी तरह ये चार्ज है, ये चार्ज की पैमाइशी इकाई कूलम्ब है। कूलम है। कूलम्ब है। कूलम। कूलम्ब, हाँ ठीक है। कूलम्ब है। तो ये चार्ज की पैमाइशी इकाई कूलम्ब है। अब ये चार्ज हमें कैसा कूलम है। कब बना सकते हैं, अगर बोले तो मिसाल के तौर पर इसे हमें क्या कर सकते हैं। तुम्हें प्राइमरी वगैरह में एक तजुर्बा किए होगा, तुम्हें पेपर लिए थे, पेपर को फाड़ कर उसके टुकड़े वगैरह रखे थे, रख कर एक कंघी लेते, कंघी लेकर अपने बालों में कंघा कर वो जब पेपर के टुकड़ों को लगाते हैं तो वो पेपर के टुकड़े चिपकते हैं, याद है। कशिश करता है सर। चिपक। हाँ हाँ सर। सर। Right. हाँ हाँ, याद है सर। ना। हाँ सर। हाँ, याद है तो इसे सर। क्या, तो इसका मतलब क्या है, ये चार्ज हमें किसी भी बॉडी को, किसी भी जिस्म को हमें चार्ज कर सकते हैं। कैसा, उस पर हमें क्या करते हैं, घिस कर उसे हमें जब करते हैं तो उस पर हमें वो चीज को घिसते हैं, तो घिसने की वजह से क्या होता है, वो चार्ज हो जाता है बोलते हैं। तो इसे हमें क्या बोलते हैं, चार्ज बाय फ्रिक्शन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, इसे हमें चार्ज बाय फ्रिक्शन। चार्ज बाय फ्रिक्शन। चार्ज बाय फिक्शन। चार्ज बाय फिक्शन। फ्रिक्शन। हाँ, तो ये चार्ज बाय फ्रिक्शन है। तो उसे हमें क्या कर सकते हैं, ये हमें घिस कर क्या कर सकते हैं, उसे चार्ज कर सकते हैं। तो किसी भी बॉडी को हमें वहां पर हमें इजीली उसे चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक क्या भी वीडियो हाँ देखेंगे। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो एक वीडियो हमें देख कर क्या है, ये चार्ज के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। एक मिनट, हाँ ये सर। वीडियो लोड। Good grammar and spelling are important, but if यहाँ पर आ रहा है, एक मिनट ना। देखो, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मुझको दिख रहा है। नहीं सर। हाँ सर। नहीं सर। नहीं दिख रहा सर। नहीं किसे दिख रहा है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दिख रहा है सर। सर। दिख रहा सर। दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। हाँ, आवाज बंद करो, आवाज consider बंद करो। two objects made of different materials.
As a result, one has a stronger hold on its electrons than the other. If these two objects are rubbed together, the object with the weaker hold on its electrons will give some of its electrons away to the object with the stronger hold. In the end, we are left with two objects that have opposite charges. तो तुमने क्या मालूम पड़ा यहाँ पर कि जब तुम्हें क्या है किसी भी चीज को वहां पर रब करते हैं तो रब करने की वजह से ये मजबूत और मनफी चार्ज में क्या होता है, अक्वायर करते हैं। तब्दील होता है। मजबूत और मनफी चार्ज तब्दील नहीं होता, मजबूत और मनफी चार्ज वहां पर क्या होते हैं तुम ना हासिल होते हैं, बिल्कुल हासिल होते हैं सर। बोल सकते हैं। हाँ। यहाँ पर चीज जुड़ा हुआ दूसरे एक्सपेरिमेंट्स अगर है तो देखेंगे, जहाँ पर तुम्हें आसानी से मालूम कर सकता है। ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। यहाँ पर और एक है चार्जिंग बाय इंडक्शन करके है, इसे भी हमें थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। देखेंगे इसमें आता है कि नहीं आता बोलकर। दिख रहा वीडियो? Charging by induction हाँ सर। नहीं सर। हाँ सर, दिखाई दे रहा। हाँ सर, दिख रहा। by friction. Let us now see how sphere नहीं दिख रहा supported सर। on an दिख रहा कोई सर। बात नहीं, कोई बात नहीं, एक मिनट है, देखेंगे इसके बारे में। है नहीं दिख रहा सर। क्या भी नहीं दिख रहा? दिख रहा सर। सर दिख रहा सर। दिख रहा। नहीं दिख रहा सर। अभी देखो, दिख रहा? हाँ सर। नहीं सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, गौर से देखो। Charging by sir. induction can be understood by doing the following activity. Suspend a paper cylinder by a silk thread and charge it positively by conduction. Suspend an uncharged rod A1, A2 horizontally. Bring the positively charged glass rod B near the end A1 of the suspended rod. You will find that A1 is attracted to B. Now bring the paper cylinder near the other end A2 of the suspended rod. You will find that the paper cylinder is repelled by A2. This shows that when a positively charged rod is brought near one end of an uncharged rod but not touching it, the nearer end of the uncharged rod acquires a negative charge, that is, the opposite charge. The farther end of the rod acquires positive charge, that is, the same charge as on the charged rod. This is known as charging by induction. तो यहाँ पर तुम्हें देखे तो इंडक्शन की मदद से हमें क्या करें, चार्ज करें। मतलब उन्होंने क्या किए, फर्स्ट वहां पर एक सिलेंडर लेते हैं, सिलेंडर पर क्या किए, वहां पर रॉड की मदद से जब से घिसे वहां पर मजबूत चार्ज आया। क्या आया वहां पर? मजबूत चार्ज आया। और जो अनचार्ज है उसके पास अगर हम उसके नजदीक में अगर हम लेकर गए जो ये था, क्या बोलते हैं उसे, रॉड को, तो वहां पर क्या है, वो जो अनचार्ज था
वो पॉजिटिव के पास जब आया तो वहां पर नेगेटिव चार्ज वहां पर पैदा हुआ और उसके दूसरे सिरे पर मस्बत चार्ज वहां पर पैदा हुआ। तो ये मस्बत चार्ज को जब तुम्हें क्या है उसके अनचार्ज को जब तुम्हें नजदीक में ला लेते हैं, अनचार्ज तुम्हें जो रॉड है उसे नजदीक लाते हैं, तो वहां पर इधर प्लस और माइनस होने की वजह से क्या होता है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और फिर बाद में वही जो एक रॉड दूसरा लिए थे जो छोटा वाला जो कि पॉजिटिव चार्ज था, उसे हमें दूसरे सिरे पर लेते उन्हें क्या करता, उन्हें दफा करता। देखे नहीं तुम्हें? हाँ सर। हाँ सर देखे। तो हमें एक दो चीजें यहाँ पर देखें कि हमें घिसकर या फ्रिक्शन की मदद से भी हमें चार्ज पैदा कर सकते हैं, जिसे हमें चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बोलते हैं। और वहां पर हमें इंडक्शन की मदद से भी हमें चार्ज को पैदा कर सकते हैं, मतलब चार्ज हमें क्या कर सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, चार्ज हासिल कर सकते हैं। चार्ज को ना तो पैदा कर सकते हैं ना तो बर्बाद कर सकते हैं, मगर वहां पर क्या होता है, उसे न्यूट्रल बना सकते हैं फिर वो हमें। ठीक है, यहाँ पर बात समझ में आ गई? क्या मेरे डाउट यहाँ पर है? नहीं सर। नहीं नहीं सर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, पानी है, पानी का बहाव को हमें क्या बोलते हैं बोले तो, पानी के बहाव को हमें आमतौर पर क्या है उर्दू में रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो रो रू 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 बर्फी रू मतलब बर्फी मोर्चों का बहाव। इसी तरह पानी का बहाव, इसी तरह हवा का बहाव, हवा की रू। हवा की रू बोले तो हवा बह रही है, पानी की रू बोले तो पानी बह रही है। पानी ये रू बह को रहा अगर है। ये अगर हम इंग्लिश में से अगर ट्रांसलेट करें तो इसे हमें करंट बोलते हैं। मिसाल तौर पर अगर पानी बह रहा है तो इसे एयर करंट इसे वाटर करंट बोलते हैं। अगर हवा बह रही है तो इसे हमें एयर करंट बोलते हैं। अगर चार्ज बह रहा है तो इलेक्ट्रिक, हाँ अगर चार्ज बह रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। रू बोले तो बहना, रू बोले तो बहना। फ्लो, जिसे हमें फ्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहना। हाँ। अगर एयर अगर फ्लो हो रही है तो उसे हमें एयर करंट बोलते हैं। अगर वाटर फ्लो हो रहा है तो वाटर करंट। पानी करंट। हाँ, अगर चार्ज बह रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज। हाँ, तो ये चार्ज का बहाव, चार्ज का बहाव। हाँ, जो चार्ज जब बहता तो वो चार्ज से जुड़ा हुआ बर्फी मैदान क्या होता है? देखे कि नहीं भी, जैसे मैं तुमने दिखाया, जब चार्ज बह रहा है तो चार्ज से जुड़ा हुआ बर्फी मैदान तब्दील होता। याद है? तब्दील होता। हाँ, तब्दील होता है। ठीक है, अब ये जैसा जैसा वक्त गुजर रहा वैसा वैसा ये चार्ज बह रहा है कि नहीं? हाँ, तो ये चार्ज के बहाव को, मतलब एक सेकंड में कितने चार्ज गुजर रहे हैं उसे हमें करंट करके बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो एक सेकंड में बहने वाले चार्ज, मतलब इसे हमें चार्ज के बहाव की शरह बोलते हैं। चार्ज के बहाव की बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा तो ना एक इसकी मदद से दिखाता हूँ, पीपीटी की मदद से, वहां पर हमें देखेंगे मालूम पड़ता है हमें। ठीक है, व्हाइट बोर्ड, एक मिनट है। यहाँ व्हाइट दिख रहा है? हाँ सर। समझो एक ये रॉड है, एक रॉड है। ठीक है, ये रॉड के अंदर से इसके अंदर ये पूरे क्या है, ये तुम्हें मालूम है, ये जवाहिर से बने सूरत है। यहाँ पर हमें क्या कर रहे हैं, इसे हमें एक इलेक्ट्रॉन के तौर पर हमें तस्वुर करेंगे। ठीक है, हाँ सर।
हाँ, अब इसके में जो चार्ज है इसे हमें क्यू से जाहिर करते हैं, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। ये चार्ज है, यहाँ से होकर बहने को उससे थोड़ा टाइम तो ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? हाँ सर ले रहे। हाँ, ले रहे हैं। हाँ, अगर ये जो जनरली क्यू चार्ज ये क्या है, अगर टी सेकंड में जा रहा तो हमें बोलते हैं कि ये क्यू बाई टी, ये क्यू बाई टी हमें क्या बोलते हैं, ये आई से जाहिर करते हैं, इसे हमें करंट करके बोलते हैं। सर आवाज करंट, हाँ सर। सब लोग माइक बंद करो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हाँ सर। एक रॉड है, ये इसका क्या है, एक सेक्शन है, करेक्ट है। हाँ सर। हाँ सर। इस खास सेक्शन से होकर तुम्हारे ये चार्ज गुजर रहा है। हाँ सर। हाँ सर। इस सेक्शन से टी सेकंड में कितने चार्ज गुजर रहे हैं उसे हमें करंट बोलते हैं। इस सेक्शन से टी सेकंड में या तो एक सेकंड में या तो 2 सेकंड में कितने चार्ज गुजर रहे हैं उसकी शरह को हमें क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। करंट कहते हैं। हाँ, तो एक खास नुक्ते से चार्ज के बहाव की शरह, एक खास नुक्ते से एक खास क्या बोलते हैं, तिरछा तराश से, अगर मौसिल है तो मौसिल के तिरछा तराश से गुजरने वाले चार्ज की शरह को करंट बोलते हैं। अगर ये चार्ज क्यू है, ये टी सेकंड में जा रहा है तो क्यू बटे टी इक्वल टू आई बोलते हैं। ये आई को हमें करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, करंट। इसे हमें आई से सर क्यू का मतलब क्या सर? ये क्यू जो है ये चार्ज को जाहिर करता है। ये क्यू किसे जाहिर करता है, चार्ज। और ये जो टी किसे जाहिर करता है, ये टी टाइम। हाँ, टाइम को। ये टाइम को जाहिर करता है, ठीक है। तो ये टाइम को जाहिर करता है। क्यू क्यूज बोलती है, उसका पूरा नाम नहीं। ये क्यू बोले तो ये चार्ज है क्यू। अब मिसाल के तौर पर तुम्हें कौन सी भी चीज को कैसे भी जाहिर करने का है तो उसे तुम एक्स वाई को जाहिर करते हैं ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो इसी तरह चार्ज को क्यू से जाहिर करते हाँ हैं। सर। हाँ सर। और करंट को हमें आई से जाहिर करते हैं। करंट को आई से जाहिर करते हैं। हाँ, आई से क्यों जाहिर करते हैं, ये आई से बोले तो इंटेंसिटी ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोलते हैं। इंटेंसिटी मतलब ये चार्ज के बहाव की शिद्दत है कि नहीं। अब चार्ज के बहाव की शिद्दत बोले तो अगर बहने वाले चार्ज की अगर मिकदार बहुत ज्यादा है तो करंट की मिकदार भी ज्यादा है। अगर चार्ज का बहाव कम है तो करंट की जो मिकदार भी कम है। हाँ, तो इसका से इंटेंसिटी ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, इसलिए इसे हमें आई से जाहिर करते हैं। तो आई को हमें क्या बोलते हैं आमतौर पर, करंट है ना। करंट बोलते हैं। तो करंट को जाहिर करने वाली हिसाबी शक्ल क्या है, आई इक्वल टू क्यू बटे आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू बाय टी। तो ये आई जो है ये करंट, हाँ, तो आई ये करंट को दिखा रहा है, क्यू चार्ज को दिखा रहा है, टाइम ये टी टाइम को दिखा रहा है। करेक्ट है। हाँ सर। अब ये जो चार्ज है इसे हमें कैसे नापते हैं, इसे हमें मैं तुमने बताया, इसे हमें कैसे नापते हैं, क्यू से नापते हैं। इसकी इकाई क्या है, क्यू से। कूलम। और टाइम की इकाई है वो क्या है, टाइम की इकाई सर सेकंड है। सेकंड। तो अगर एक खास नुक्ते से एक सेकंड में एक कूलम चार्ज जा रहा, एक सेकंड में एक कूलम चार्ज जब गुजर रहा, हाँ, तो जो करंट है उसे हमें क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हमें, 1 एम्पियर। हाँ। तो किसी मौसिल के
हाँ, किसी मोसिल के एक खास नुक्ते से अगर 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज अगर इससे बह रहा है तो गुजरने वाला जो करंट है वो 1 एम्पियर होगा। एम्पियर तो ये जो हाँ, तो ये करंट की जो पैमाइशी इकाई है एम्पियर है। करंट की पैमाइशी इकाई एम्पियर एम्पियर है। चार्ज की पैमाइशी इकाई चार्ज की पैमाइशी इकाई कूलम्ब कूलम। कूलम्ब टाइम के टाइम की सेकंड सेकंड है। तो यहाँ पर नहीं सवाल पूछता हूँ, 1 एम्पियर की तारीफ बयान कीजिए। 1 एम्पियर किसे कहते हैं? तो 1 एम्पियर क्या है? ये वो करंट है जो किसी मोसिल के एक सिरे से अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में अगर गुजर रहा है तो उस करंट की जो मिकदार है वो 1 एम्पियर कहलाती है। और ये करंट की जो पैमाइश आला है उसे हमें एमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हमें? तो ये एमीटर की मदद से क्या है तुम्हें ये करंट की पैमाइश कर सकते हैं। और ये एमीटर के ऊपर जो है वहां पर ये बोल को निशान रहता। क्या निशान रहता? निशान देता है। तो ये जो है ये एमीटर को दिखाता है। ये एमीटर जो क्या है बरखिरों की पैमाइशी आला है। तो 1 एम्पियर करंट से मुराद क्या है कर बोले तो किसी भी मोसिल के एक खास नुक्ते से अगर 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज गुजर रहा है तो उस मोसिल से गुजरने वाला करंट 1 एम्पियर होगा। ठीक है? होता है। हाँ सर। तो ये करंट का पैमाइशी आला एमीटर है। तो करंट का पैमाइशी आला एमीटर है। एमीटर है। ठीक है? तो यहाँ पर हमें जो है करंट किसे बोलते हैं? करंट की पैमाइशी इकाई, करंट का पैमाइशी आला वगैरह हमें यहाँ पर हमें देखें। और चार्ज किसे बोलते हैं? चार्ज को किस तरह से तुम्हें जो है किसी भी जिस्म को चार्ज कर सकते हैं, मतलब फ्रिक्शन की मदद से, रगड़ की मदद से और इंडक्शन की मदद से हमें जो है कर सकते हैं बोलकर हमें देखें। इसमें क्या नहीं समझ में आया जरा बोलो मुझे। समझ में आया सर। क्या भी प्रॉब्लम नहीं? नहीं सर। हाँ, तो इसके आगे का हमें आइंदा की क्लास में हमें पढ़ेंगे। ठीक है? हाँ सर। तुम्हें इसका लेसन का वीडियो व्हाट्सएप में सेंड करे थे। कब करे थे ने? तो वहां पर क्या है वो पूरा लेसन तुम्हें फिर एक मर्तबा देखो। हमारे जमील इमरान सर बोलकर हैं और फिर बाद में नवीद अंजुम मैडम बोलकर हैं, उन्होंने इसके ताल्लुक से बहुत अच्छा समझे है और उसमें तजुर्बात भी करको दिखा है, वीडियोस भी दिखा है। मैं तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो वीडियोस तुम्हें देखो और साथ में मेरा भी वीडियोस देखो। ये चैप्टर क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 वीडियोस देखे तो तुम्हें और थोड़ा अच्छा आसानी से समझ में आता। देख लेते हैं। हाँ सर। हाँ सर। इसके आगे का मैं कल ले लेता हूँ। इसके आगे का कल क्लास में ले लेता हूँ। ठीक है? हाँ सर।